जानते हैं, कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां ना बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती। वो बस कुछ ही लाइनों में सब कुछ कह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन जबरदस्त असरदार कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इतने कम शब्दों में कोई इतना सस्पेंस और डर कैसे पैदा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी बात से। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये माहौल बनाने की पहली ईंट है। सोचिए, 10 बजे का वक्त, जब दिन का सारा शोर शांत हो जाता है, सड़कें खाली हो जाती हैं और एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। डर की नींव समझिए यहीं रख दी गई है। और अब इस माहौल को और गहरा किया जा रहा है। एक अकेला मुसाफिर, एक बिल्कुल सुनसान सड़क और उस पर एक पुरानी धूल से सनी दुकान। ये किसी भी क्लासिक डरावनी कहानी के मसाले हैं। अकेलापन, वीरानी और एक ऐसी जगह जो मानो वक्त में ही कहीं खो गई हो। हर शब्द के साथ एक बेचैनी बढ़ रही है। इस एक सवाल के साथ हमारा मुसाफिर अब सिर्फ एक देखने वाला नहीं रहा, अब वो उस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा है। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, खुला है क्या? लेकिन इस माहौल में ये सवाल एक चेतावनी जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है मानो वो एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। और यहीं पर हमें पहली बार एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सुपरनैचुरल है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और सिर्फ खुलता नहीं है, उसकी आवाज पे गौर कीजिए। चूं चूं, ये छोटी सी डिटेल उस सन्नाटे को तोड़ती है और तनाव को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। अंदर कोई नहीं है, पूरी तरह से खाली। लेकिन रुको, ये सिर्फ खाली नहीं है। कहानी अब हमारी आंखों से हटकर हमारी नाक पर हमला करती है। सड़े हुए फूलों की गंध। सोचिए जरा, ये गंध सिर्फ अजीब नहीं है, ये मौत और खत्म हो रही चीजों की निशानी है। ये हमें बता रही है कि इस जगह पर कुछ बहुत बहुत गलत है। ठीक है, तो अब तक जो डर था ना, वो बस एक फीलिंग थी, एक माहौल था। लेकिन अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है। अब वो डर एक लिखी हुई ठोस चेतावनी बन जाता है। काउंटर पर रखी एक पुरानी सी रजिस्टर में ये लाइन लिखी मिलती है। इसका क्या मतलब है? ये कोई जॉब डिस्क्रिप्शन तो नहीं लग रहा। ये तो एक श्राप जैसा है, एक वादा कि अगर इस दुकान की दहलीज पार कर ली तो शायद हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अब बात सिर्फ एक रात के डर की नहीं है, अब तो मुसाफिर की आजादी दांव पर लग गई है। और जब डर अपनी पीक पर होता है ना, तभी कहानी एक बहुत ही स्मार्ट मोड़ लेती है। वो हमें एक पल के लिए झूठा आराम देती है, हमारा ध्यान भटकाती है ताकि आने वाला झटका और भी जोर का लगे। अचानक एक आवाज आती है, एक बहुत ही आम सा रोजमर्रा का सवाल, चाय लोगे? ये आवाज अचानक एक किरदार को कहानी में ले आती है और माहौल को एकदम से नॉर्मल करने की कोशिश करती है। एक पल को लगता है कि शायद हम बेवजह ही डर रहे थे, लेकिन याद रखिए, तूफान से पहले अक्सर ऐसी ही शांति होती है। और अब कहानी का वो पल आता है जिसके लिए ये सारा ताना बाना बुना गया था। वो लम्हा जब सारे पर्दे हट जाते हैं और असलियत, अलौकिक असलियत सामने आती है। मुसाफिर पलटकर दुकानदार को देखता है और फिर उसकी नजर जाती है दुकानदार के पैरों पर, जो जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे। बस यही है वो खुलासा। अब कोई शक नहीं है, ये कोई इंसान नहीं, ये एक आत्मा है। शायद वही जो उस रजिस्टर में लिखी चेतावनी से बंधी हुई है। जो यहाँ काम करेगा वही रहेगा हमेशा के लिए। तो आखिर ये छोटी सी कहानी इतना डराने में कामयाब कैसे हुई? चलिए अब कहानी से बाहर निकलकर थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं, उन तकनीकों को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। देखिए, ये कहानी गॉथिक थीम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गॉथिक का मतलब ही है ऐसी कहानियां जिनमें रहस्य, माहौल और सुपरनैचुरल चीजों पर जोर देकर डर पैदा किया जाता है। देर रात का वक्त, वो वीरान दुकान, वो रहस्यमयी चेतावनी, ये सब सीधे सीधे गॉथिक स्टाइल से उठाए गए हैं। तो डर पैदा करने की रेसिपी क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, एक डरावना माहौल बनाओ। दूसरा स्टेप, कुछ अलौकिक लालच दो, जैसे वो अपने आप खुलने वाला दरवाजा। तीसरा स्टेप, एक रहस्यमयी चेतावनी डालो जो खतरे का इशारा करे। चौथा स्टेप, ध्यान भटकाने के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा पल बनाओ, जैसे चाय का ऑफर। और फाइनल स्टेप, जब कोई उम्मीद न कर रहा हो तब असलियत का जोरदार झटका दो। ये एक कमाल का स्ट्रक्चर है।
तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, वो खुद एक कैरेक्टर होता है। दूसरी बात, गंध जैसी छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स कहानी में जान डाल देती हैं। तीसरी, एक चेतावनी या फोरशैडोइंग डर को कई गुना बढ़ा देती है। और चौथी, एक अचानक आने वाला ट्विस्ट सबसे ज्यादा शॉक देता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि असली डर के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो छोटा और सटीक भी हो सकता है। और मैं इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करूंगा, जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। सोचिए, अगर उस मुसाफिर ने चाय के लिए हाँ कह दिया होता तो क्या होता? क्या वो उस दुकान में हमेशा के लिए काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता? कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन डर बना रहता है।